हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो आज इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है, क्या वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है या नेगेटिव। इन सब चीज़ों पर हम पूरा विधिवत चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद दिया है। इसलिए जब कल मार्केट खुलेगा तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्या उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा या निगेटिव, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट में भारी बदलाव देखा गया है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज 23 जुलाई यानी ट्यूसडे को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, बोर्ड मीटिंग, और उसका आउटकम यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है वो फिलहाल 4 बजे से लेके और 6:15 तक चलता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें कुछ बोर्ड द्वारा कुछ डिस्कस भी किया गया है, कुछ अप्रूवल भी दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें एक रिजिग्नेशन होता हुआ दिखाई दिया है। जो कालिंदनी जो सत्यनारायण राजू हैं वो फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर से रिजाइन करते हुए दिखाई दिए थे। 10 जुलाई को उसको फिलहाल यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट भी होता हुआ दिखने को मिल रहा है, और वो मिस्टर विवेक रेड्डी जो है वो फिलहाल चीफ जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये इमीडिएट जो इफेक्ट है वो वहां से शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो मिस्टर रक्षित माथुर जी हैं वो फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनका जो टेन्योर शुरू होगा वो फिलहाल 1 अगस्त 2024 से होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मिस्टर दीप मोहंती हैं वो फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये फिलहाल 3 मंथ के लिए बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि जिनका टेन्योर 10 अगस्त से शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल कुछ और अप्रूवल देते हुए दिखाई देने वाली है, और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है उसके रिपोर्ट को भी अप्रूवल देते हुए नजर आने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपने एजीएम की मीटिंग जो होने वाली है 36, उसके डेट का भी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और फिलहाल ये 27 अगस्त को 11 बजे के आसपास इनका फिलहाल जो एजीएम की मीटिंग शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। जो इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपने रजिस्ट्रार और मेंबर के साथ साथ जो शेयर ट्रांसफर बुक है उसमें भी कुछ अप्रूवल करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सैटरडे अगस्त 2024 होगा वहां पे ये फिलहाल रिकॉर्ड डेट इसके जारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये रिकॉर्ड डेट फिलहाल फ्राइडे होता हुआ देखने को मिल रहा है 23 अगस्त, अर्थात 23 अगस्त तक इसमें जो शेयर होल्डर होंगे उनको फिलहाल इसमें शामिल होने का कट ऑफ डेट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्थात जो भी शेयर होल्डर 23 अगस्त से पहले इस शेयर को धारण करे रहेंगे उनको फिलहाल एजीएम की जो मीटिंग होगी उसमें भाग लेने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो अपॉइंटमेंट ये है कि जो मिस्टर रवि प्रसाद रेड्डी जी हैं वो फिलहाल जो वो कंपनी सेक्रेटरी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो 36 एजीएम जो मीटिंग होने हैं उसका स्क्रूटनाइजर भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें भारी मात्रा में मैनेजमेंट में बदलाव देखा गया है, और इसका प्रभाव अब क्या होता हुआ दिखाई देगा ये कल जब मार्केट खुलेगा तो उस समय देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें इनके जो Q1 रिजल्ट निकल के सामने आया है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन जो डेटा है, जो रिजल्ट है वही जारी करते हुए दिखाई दे रही है, और उसी के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो फिलहाल जून 2024 का जो Q1 का सेगमेंट है वो देखने को मिल रहा है, और ये मार्च 2024 का जो सेगमेंट है वो दिखा रहा है, और ये पिछले साल जून का जो Q1 का सेगमेंट है वहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो डेटा
डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में 1071 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है इसका जो कोर बिजनेस है उससे 1071 लाख का कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र और मात्र 702 लाख का कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च क्वार्टर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2296 लाख का टोटल कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें टोटल इनकम की, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है और जून 2023 के क्वार्टर में जहां ये 718 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करी थी, वो बढ़ के फिलहाल 1093 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे ये कंपनी जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उस हिसाब से परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दे रही है और इसका जो टोटल इनकम है वो घट के आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है और 2382 लाख से घट के 1093 लाख पर पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे उतनी अच्छी प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ खर्चे करते हुए भी दिखाई देती है। इसलिए हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 1 जो बीता है जून का, वो फिलहाल उसमें 896 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 595 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है मार्च 2024 के क्वार्टर में 834 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां इसके एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर बेस पे इसका एक्सपेंस जो है घट के आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया आप ऊपर देखे थे कि इसके टोटल इनकम में भी देखने को मिली थी। हालांकि इसका जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो इसका इनकम था वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और इसका प्रभाव आपको इसके न केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे देखने को मिलेगा, बल्कि इसका जो नेट प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा, उस पर भी देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले ये जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी है और उसमें कितना एक्सेप्शनल आइटम जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल कोई भी एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये जो कंपनी है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो प्राप्त करी है इस क्वार्टर में 196 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 123 लाख के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। हालांकि क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है और मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में जहां 548 लाख का ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो घट के 196 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके वास्तविक प्रॉफिट की, जिसे नेट प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम में से जो टोटल एक्सपेंस के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं और जो टैक्स होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है और यही आपको न्यूज़पेपरों में अक्सर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो इस क्वार्टर में टोटल जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 196 लाख का प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर 1 में 123 लाख का ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे अगर क्वार्टर बेस पे, तो मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में जहां 459 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के 196 लाख का पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि ये जो 4959 लाख का जो इसको नेट प्रॉफिट हुआ था उसमें सबसे बड़ा जो रोल निकल के सामने आया था वो जो डिफर्ड टैक्स होता है उसका निकल के आता हुआ दिखाई दिया था और वो फिलहाल इसमें 4410 लाख का टोटल डिफर्ड टैक्स जुड़ने के बाद ये प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिला था। ये जो प्रॉफिट जुड़ा था वो फिलहाल 548 लाख का जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करी थी उसमें जुड़ता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर डिफर्ड टैक्स को निकाल भी दिया जाए तो उसके बावजूद भी ये कंपनी अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
हम यहीं पे अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये कंपनी बहुत ही घटिया प्रदर्शन करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो बात बस की है कि ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस पे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये कमाल का प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब मार्केट खुलेगा तो इसे कैसे लेता है, और अगर इस कंपनी के रिजल्ट को पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दिया तो इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी है फिलहाल जो 90 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, वो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपए के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है और उसे क्रॉस करते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रदर्शन करी है, अगर उसका इफेक्ट देखने को मिला तो हो सकता है कि इसमें जितनी तेजी निकल के आई थी पिछले कुछ दिनों में, उसमें कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये कंपनी 90 रुपए से गिरकर 60 रुपए के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। अब हम अगर बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, तो ये जो कंपनी है जो इसका मुख्य बिजनेस है एलईडी प्रोडक्ट बनाना, उसमें ये जो कंपनी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके दूसरे सेगमेंट की, मेडिकल एंड अदर जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें, तो फिलहाल इसमें ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें इसके ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में कोई भी अभी डेटा निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसका जो एलईडी प्रोडक्ट का सेगमेंट है वो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, उसमें इसी एलईडी के माध्यम से अच्छा खासा रिनोवेशन होता हुआ दिखाई देगा और उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए भी देखने को मिलने वाली है। और यही कारण है कि ये कंपनी लगातार रॉकेट बनते हुए देखने को मिलती है। बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 1% की गिरावट के साथ 90 रुपए पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो गिरावट आई है वो Q1 रिजल्ट अभी जारी नहीं होने के पहले आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट दिखा चुकी है। एक महीने में तो ये जो कंपनी है 33% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 165 से 66% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। ईयर डेट की बात करेंगे तो 166% का, जबकि एक साल की बात करेंगे तो 262% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 401% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।